हम देखते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के आदेश को सुनाया कि आप वनवास में जाओ और 12 वर्ष के लिए और 13 वर्ष का ज्ञात। तो इस प्रकार से वनवास की सजा सुनाने पर, आदेश सुनाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए तत्पर हुए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो सारे के सारे अयोध्यावासी उनके पीछे चलने लगे। सारे के सारे अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासियों को पूछा गया कि आप क्यों जाना चाहते हो इनके पीछे, आप इतने अच्छे शहर में रहते हो, सुविधाओं के साथ हो, वाई यू आर कंफर्टेबल हियर। तो अयोध्यावासियों ने कहा कि भगवान श्री राम के बिना ये अयोध्या जंगल के समान है। भगवान श्री राम के बिना ये अयोध्या नगरी जंगल के समान है, और जंगल जहां पर भगवान श्री राम रहेंगे वो अयोध्या के समान है, और कोई सुविधा नहीं चाहिए। जहां भगवान साक्षात उपस्थित हैं, भगवान की सेवाएं हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एक बहुत बड़े आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर वो अपने एक महान कीर्तन में कहते हैं, मार भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति हुआ अधिकार। जन्मा इव यदि जिच्छा दे तो कीट जन्म हुआ। तो वो कहते हैं यदि हे भगवान आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म हो, फिर से मेरा जन्म हो, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरा जो दूसरा जन्म है वो आप एक भले ही कीड़े के रूप में कर देना, कीड़े के रूप में मेरे को दूसरा जन्म दे देना, परंतु एक भक्त के घर में, एक भक्त के घर में कीड़े का जन्म मुझे पसंद है, स्वीकार है, परंतु वैसा ब्रह्मा नहीं बनाना जो कि आपको भूल जाए। मुझे वो ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। सोचिए, इस भौतिक संसार में ब्रह्मा से बड़ी कोई पदवी नहीं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो ब्रह्मा नहीं बनना है जिसमें आपको भूल जाओ। अच्छा है एक कीड़ा बना दीजिए, साधारण कृमि कीट बना दीजिए, परंतु एक भक्त के घर में, जिससे मुझे हमेशा भगवान की याद बनी रहे। यह है रहस्य, यह है जीवन की सफलता। इसलिए भीष्मदेव इसके बारे में चिंतित नहीं है कि कहां जाऊंगा, किस लोक को जाऊंगा, इसके बारे में उनके मन में शरीर त्यागते समय कोई चिंता नहीं है, कोई भावना नहीं है। उनका निवेदन भगवान से सिर्फ एक ही है, हे भगवान आपके दर्शन मिले और आपकी सेवा का मुझे सौभाग्य मिले, बस इतनी सी प्रार्थना है। भगवान की सेवा यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है, भगवान की सेवा मिलना। भक्त सिर्फ इसी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी चिंता और कुछ नहीं है। भक्त जो अभक्त है वो सेवाओं से बचना चाहते हैं नाना प्रकार से, परंतु भक्त सदैव सेवाओं में निमग्न रहना चाहते हैं। हालांकि श्री भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकते थे। वो भौतिक संसार के दूसरे जीवों के समान भौतिक नियमों के द्वारा बंधे हुए नहीं थे। हम सब भौतिक नियमों के द्वारा बंधे हैं। निश्चित समय पर मृत्यु आएगी और हमें जाना पड़ेगा, परंतु भीष्म पितामह के साथ ऐसा नहीं। उनको ये वरदान था उनके पिता के द्वारा, शांतनु,
गंगा पुत्र भीष्म जो गंगा के पुत्र थे, उनके पिता ने वरदान दिया था, जब देवव्रत जो उनका पूर्व नाम था, देवव्रत ने माता सत्यवती को जीत करके लाए और अपने पिता से निवेदन किया कि वो उनसे विवाह करें, तो उनके पिता अत्यंत प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति देख करके, पिता के प्रति उनकी श्रद्धा देख करके। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया अपने पिता की प्रसन्नता के लिए। यह है संस्कार। आजकल के लोग देखते हैं, हम माता पिता को पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। दे नेग्लेक्ट द पेरेंट्स फॉर सम स्मॉल थिंग्स, फॉर देयर स्मॉल बेनिफिट्स। Whereas देवव्रत इतने बड़े राजा, इतने पराक्रमी, और जिनको साक्षात परशुराम जी ने शिक्षा दी, इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, परंतु अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन, पिता की प्रसन्नता। तो माता और पिता की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। जब माता और पिता इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद इतना विशेष है। तब महाराज शांतनु ने उनको आशीर्वाद दिया, इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया कि आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी, स्वेच्छा से, जब आप शरीर छोड़ना चाहते। तो भीष्मदेव इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध के 10वें दिन सरसैया पर पड़े हुए थे, निवास कर रहे थे, और वो अपने मन में प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और जैसा यहाँ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि भीष्मदेव के इष्ट देव थे भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण, जिनकी वो पूजा करते थे। तो भीष्मदेव वास्तविक रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, और भीष्मदेव यह भी जानते थे कि स्वयं श्री कृष्ण नारायण के भी स्रोत हैं। भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही एक एक्सपेंशन है, विस्तार है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप यदि चाहो तो मुझे आपका वो नारायण स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। मैं आपके उस सुंदर स्वरूप के ऊपर में ध्यान करता हुआ इस शरीर को त्याग दूं, जो जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भागवत में बताया गया जीवन की सबसे बड़ी सफलता है शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण बना रहना, टू रिमेंबर द लॉर्ड, भगवान का ध्यान बना रहना शरीर छोड़ते समय, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह भौतिक संसार में जो उपलब्धियों पे आप बड़ा प्रसन्न हो रहे हो कि मैं इतनी सारी मैंने प्रॉपर्टी बना ली, इतनी अच्छी मेरे पास गाड़ियां हैं, इतना मेरा इन्फ्लुएंस है, आई एम सच ए बिग पॉलिटिकल लीडर, सोसाइटी में बड़ा नाम है, परंतु आपकी उपलब्धियों से वास्तविक रूप से कोई लाभ आपको शरीर छोड़ते समय होने वाला नहीं है। यमदूत उसी प्रकार से बांध करके पिटाई करते हुए ले जाएंगे, कोई आपके प्रति उनको जरा भी सम्मान दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यदि शरीर छोड़ते समय भगवान का ध्यान रहा, भगवान का स्मरण रहा, तो कोई भी यमदूत आपके नजदीक भी नहीं आएगा, आपकी तरफ दृष्टि भी नहीं डाल सकता। सिर्फ विष्णुदूत आएंगे और बड़े ही सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ दिव्य विमान में बैठा करके भगवत धाम को ले जाएंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जैसा बताता है अंते नारायण स्मृति, इस प्रकार के कार्य कीजिए कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, आप दिन भर जो काम करते हो वही आपको रात को सोते समय याद आते हैं, ध्यान रहता है। जिसमें आपका मन लगा रहता है वही चीज ध्यान आती है। ये स्वाभाविक है। जिसमें आपका मन लगा हुआ है, तल्लीन है, तो भक्त सदैव अपने आप को भगवान की दिव्य सेवाओं में निमग्न रखते हैं, लगे रहते हैं। इस कारण से उनको सदैव भगवान का ध्यान बना रहता है। और ये जो भगवान का ध्यान है, यही जीवन की सफलता है। शरीर छोड़ते समय भगवान का ध्यान बना रहे। नहीं तो दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो शरीर छोड़ते समय भी उनको चिंता रहती है। एक महाशय थे, ऐसा एक वर्णन आता है, एक महाशय थे बड़े कंजूस, और आजकल के भौतिक संसार में प्राय लोग ऐसे ही रहते हैं। बड़े कंजूस थे और बीमार पड़ गए और शरीर छोड़ने वाले थे, और डॉक्टर ने बताया कि अब इनके पास समय नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। तो बेटों ने कहा कि कम से कम एक इंजेक्शन दे दीजिए, आपके पास तो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, एक इंजेक्शन देने पे कम से कम 15 मिनट जीवित रह जाए। तो डॉक्टर ने कहा 15 मिनट की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, हाँ परंतु एक दो शब्द बोल सकेंगे, एक दो वाक्य बोल सकेंगे, इतना मैं कर सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा कि ऐसे ही कर दे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी को बांट लेंगे, तो कम से कम बाद में झगड़ा ना हो। तो 4 बेटे थे, चारों तैयार हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन लगा दो, निर्णय हो जाए पिताजी किसको क्या देना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर में पिताजी की आंखों में थोड़ी हलचल हुई, बच्चों को बड़ा साहस बंधा, अरे वाह पिताजी आंख खोलने वाले। पिताजी ने आंख खोली, दोनों तरफ देखा, 4 बेटों को देखा, 4 बहुओं को देखा, उनके बच्चों को देखा, सब तरफ देख करके प्रसन्न हुए। और अचानक पिताजी क्रोध में बोले, मूर्खों, बगल वाले कमरे में कौन है? बगल वाले कमरे में कोई नहीं है, वहां पंखे की आवाज आ रही है। और ऐसा करने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए, मरने के समय भी मिला, परंतु चिंता ये थी कि बगल के कमरे में पंखा चल रहा है, बैठा कौन है। ये चेतना है। तो जीवन भर यदि धन से इस प्रकार की आसक्ति रखेंगे, घर से, धन से, परिवार से ऐसा यदि अटैचमेंट रहेगा, तो मृत्यु के समय भी वही विचार रहेंगे। उस समय नारायण की स्मृति होना असंभव है। और इस प्रकार से जब पंखे का विचार रखेंगे, कमरे का विचार रखेंगे, तो उसी कमरे में एक गिलहरी बन के, छिपकली बन के, चट्टे और चींटी बन करके पैदा होंगे। जीवन विफल हो गया। इतने बड़े सेठ जी चींटी बन गए, क्या फायदा होगा? तो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का ध्यान बना रहे, भगवान की स्मृति हो। इसलिए जीवन भर भक्तगण भगवान की इतनी प्रेम तन्मयता के साथ, हृदय के साथ सेवा करते हैं कि हमेशा उनके मन में भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान की याद बनी रहे। और विश्व पितामह यहाँ पर यही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब वो सरसैया पर लेटे हुए शरीर को त्यागने के लिए, तब भी उनके मन में एक ही विचार है, हे भगवान, मैं आपका दर्शन कर पाऊं, और भले ही आप मुझे कोई भी प्रकार का जन्म दो, कहीं पर भी जन्म दो, इससे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। जब तक आपके श्री चरणों की सेवा मुझे प्राप्त है, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि वही जीवन की सफलता है। भगवान के भक्तों के जीवन की सफलता एक ही कार्य में है, भगवान की सेवा मिली रहे, भगवान के भक्तों का संग मिला रहे, जिससे हम भगवान को भूले नहीं।
यही जीवन का सार है। हरे कृष्ण। जय कृष्ण।